बच्चों को एग्जाम्स की टेंशन और पेरेंट्स को बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन। 10th और 12th के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबका कंसर्न इस टाइम बच्चों की पढ़ाई पे है। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इस टाइम क्वेरीज आ रही हैं, आपके फ़ोन्स मैसेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड आप बताओ कि बच्चों को कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, कौन सी डायरेक्शंस अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि उनका पढ़ाई में फोकस बढ़े और उनको पढ़ाई से रिजल्ट्स मिले। बहुत सारे बच्चे फोकस्ड नहीं होते। अब बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा हमारा थोड़ी देर के लिए पढ़ने बैठता है, फिर उठ के चला जाता है, उसका फोकस ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं पाता। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है कि बच्चा पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर रहा है बट रिजल्ट्स उसको उस हिसाब से नहीं आते हैं। तो ये सब क्यों होता है? तो इसके लिए आपको चेक करना आपके घर का वास्तु, आपके घर की एक डायरेक्शन। जब हम बात करते हैं 16 जोन्स पे, तो एक डायरेक्शन आपके घर की वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो है आपकी एजुकेशन की डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपने अपने घर की वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बनाया हुआ क्या है, किस तरह के कलर्स आपने किए हुए हैं। आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में क्या आप अपने बच्चे का स्टडी रूम बना सकते हैं, और नहीं बना सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि जिससे उसको पढ़ाई में बेनिफिट्स मिले। कई बार पॉसिबल नहीं होता कि एग्जैक्टली वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आप स्टडी रूम बना पाओ। तो स्टडी रूम आप नहीं बना पा रहे हो, वहां कोई और रूम है या वो एरिया ही हमारे पास इस तरह का नहीं है कि हम उसको स्टडी रूम में कन्वर्ट कर पाए, तो हमें क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है जिससे हम अपने बच्चे की पढ़ाई को और उसमें बेटरमेंट लेके आ सकते हैं और उनके रिजल्ट्स और अच्छे हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट बिल डेस्टिनी विदेशा में आपका स्वागत करती हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी वीडियोस जो मैक्सिमम लॉजिकल वीडियोस होती हैं और प्रैक्टिकलिटी के साथ होती हैं, उनको देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी साइट विजिट्स और कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब बच्चों की पढ़ाई की बात आ रही है, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आ रही है, तो वेस्ट साउथ वेस्टर्न जब आपने देख लिया, अगर आपका बच्चे का स्टडी रूम वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने बनाया हुआ है तो उसमें क्या अरेंजमेंट होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नहीं बना पाए हो तो आपको क्या ध्यान रखना। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बच्चा पढ़ाई कहाँ बैठ के कर रहा है और बच्चे की बुक शेल्फ आपने कहाँ रखी हुई है, बच्चा कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये बहुत मेजर एस्पेक्ट है आज के डेट में। मैक्सिमम बच्चे जो मैं देखती हूँ लोगों के घरों में जब मैं विजिट्स करती हूँ तो बच्चे बेड्स पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई नहीं करते। तो जब आप बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हो तो आपका फोकस पढ़ाई में उतना कभी नहीं बनेगा, रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे। तो स्टडी टेबल पे बैठ के आपको पढ़ाई करनी है और कोशिश ये करनी है कि आप जब भी पढ़ें तो आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, आपके सामने कोई बैरियर ना हो। मैक्सिमम घरों में ये देखने को मिलता है कि बच्चे की स्टडी टेबल, हमें स्पेस मिल गई, हमने दीवार के साथ लगा दी, फेसिंग नॉर्थ है, फेसिंग ईस्ट है, बट हमने दीवार के साथ लगाई है, मगर वो गलत है। जब सामने एक दीवार आ जाती है तो बच्चे का विजन, बच्चे का एक फोकस, एक जो आइडियाज जो आने चाहिए, जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो सामने एक वॉल जो है वो बैरियर का काम करेगी। वो आपके थॉट्स, आपके कभी क्लैरिटी वो माइंड में वो आने नहीं देगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप स्टडी टेबल में अगर दीवार के साथ लगा रहे हो तो सामने विंडो जरूर हो। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने बच्चे की स्टडी टेबल इस तरह से लगानी है कि उसके सामने गैप जरूर बने, जिससे कि उसका विजन, उसका व्यू पॉइंट क्लियर रहे और फोकस उसका पढ़ाई में बना रहे। अदरवाइज बहुत जल्दी थक जाएगा, कोई चीजें याद नहीं हो रही हैं तो वो छोड़ के वहां से हट जाएगा अगर सामने वॉल होगी तो, क्योंकि वो बैरियर का काम कर रही है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ड्राइंग के थ्रू आपको ये चीज समझाती हूँ कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, क्या हमें यूज करना चाहिए, क्या हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ड्राइंग नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें क्या है, मैंने आपको समझाया है कि ये आपके घर की दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अभी मैंने जब बात की ये हम घर है, ये आपके पूरे घर की दिशाएं हैं। जब मैंने भी आपको समझाया कि पूरे घर की दिशाओं में आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट, अब वेस्ट साउथ वेस्ट निकालेंगे कैसे, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में जहां आपका वेस्ट आ रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आती है जो होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। और वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन जब आप डिग्रीज देखोगे तो वेस्ट से भी
अब 22.5 डिग्री होगा और साउथ वेस्ट से भी 22.5 डिग्री होगा। आप कंपास के थ्रू अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके यहाँ बना हुआ क्या है। अब वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर का वॉशरूम बना हुआ है तो एजुकेशन एंड सेविंग्स दोनों ही आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर बना हुआ है तो इसको ट्रीट करा लीजिए, क्योंकि वो डिस्पोजल का काम करने लगता है, तो उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उस डायरेक्शन की हैं वो सब घटने लग जाएंगे, बेनिफिट्स कभी नहीं आएंगे। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में कहीं आपका टॉयलेट तो नहीं है, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने कोई लाउड कलर्स तो नहीं लगा रखे हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने कोई एंटी कलर्स तो नहीं लगा रखे हैं। पूरे घर के लिए लाइट कलर सबसे बेस्ट होते हैं। कोई भी डार्क कलर आप नहीं लगाओ तो वो बेनिफिशियल होता है, घर में एक एनर्जी बनी रहती है। तो लाउड कलर नहीं लगाने हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपके घर की एंट्री है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो ट्रीट कराना जरूरी है। आप बच्चे की टेबल कैसे भी लगाएं, बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली, मुझे बच्चे की टेबल ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है, नॉर्थ में फेस करना है, ईस्ट में फेस करना है, मगर अगर आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही वीक है तो बच्चे को एजुकेशन में कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने पूरे घर का वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक बार चेक कर लीजिए कि क्या बनाया हुआ है आपने वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। अगर कुछ गलती है तो उसको ट्रीट कराइए, जिससे कि आपके बच्चे के एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्लियर है तो वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आप बच्चे का स्टडी रूम बना सकते हैं। तो स्टडी रूम का अरेंजमेंट कैसा होगा वो मैंने आपको बताया है। अब कई बार घर बहुत छोटे होते हैं, हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हम बच्चे को स्टडी टेबल दे पाएं, तो आप बच्चे के रूम में, जो भी बच्चे का रूम है उसमें भी उस रूम की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्टडी रूम भी कह सकते हैं आप, या एक बच्चे का रूम भी कह सकते हैं आप। तो बच्चे के रूम में मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चे की टेबल एंड बच्चे की चेयर लगाए हैं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ किड्स रूम, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ स्टडी रूम, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर होम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की एजुकेशन के लिए। अब इसमें जब हम, ये मैंने अरेंजमेंट आपको दिया, ये बच्चे की चेयर है, ये टेबल है, तो फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन और फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन भी आप ले सकते हो, मगर जोन वेस्ट साउथ वेस्ट होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। वेस्ट साउथ वेस्ट भी नहीं हो पाता तो आप वेस्ट की तरफ मूव कर सकते हो, बट वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन तक ही आपको रहना है। एंड वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिजल्ट्स के लिए। जब बच्चा पढ़ाई करे नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करे। अभी मैंने आपको बताया कि सामने वॉल नहीं होनी चाहिए, तो मैंने जब यहाँ टेबल लगाई है तो आप देख रहे हो कि कितना गैप है, तो बच्चे का विजन भी क्लियर रहेगा और फेसिंग ईस्ट बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब इसमें जो दूसरी गलती होती है कि हम कई बार अननोइंगली बच्चे की टेबल, मैंने बहुत सारे घरों में देखी है, हमें पता नहीं है डायरेक्शन का, तो हमने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में यहां पर आपने बच्चे की स्टडी टेबल और चेयर लगा दिया। मगर जब आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ले जाते हो तो बच्चे की पढ़ाई उसके लिए एक स्ट्रेस बन जाती है। वो इतना स्ट्रेस ले लेता है कि वो उसकी पढ़ाई में, वो उसके स्ट्रेस में दबता चला जाता है और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। बच्चे की पढ़ाई उसके लिए एक बोझ की तरह हो जाती है, उसको डर लगने लगता है पढ़ाई से। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपको बच्चे की स्टडी टेबल और चेयर कभी गलती से भी नहीं लगानी है। दूसरी चीज जो आती है वो आती है बच्चे की, आपने जो बुक्स हैं, बुक शेल्फ है, वो आपने कहाँ रखी है। अब आपने वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भी देख ली, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से आपने बच्चे की स्टडी टेबल और चेयर भी लगा लिया, मगर आपने बच्चे की जो बुक्स है वो आपने ले जाके रख दिया। आपने अब आपके कौन सी डायरेक्शन में, आपने, मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है, मेरे को ये स्पेस खाली था, तो मैंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ले जाके बच्चे की बुक शेल्फ रख दी है। तो यहां पर अगर आप बुक शेल्फ रखोगे तो वो भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा गणित हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इन बुक्स से कभी भी बच्चे को बेनिफिट हो नहीं पाएगा, बच्चा स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। तो बच्चे की बुक शेल्फ भी आपको
वेस्ट की डायरेक्शन में या वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ही लगानी है, तो अगर आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको बच्चे की टेबल चेयर लगानी है, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ही बच्चे की बुक शेल्फ होनी चाहिए। गलती से भी आप यहां पर बुक शेल्फ अगर आप लगा देते हो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो ये भी आपके लिए डिस्पोजल का एरिया हो जाता है। तो यहां पर भी आपको बुक शेल्फ नहीं लगानी है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ना बच्चे की टेबल चेयर भी नहीं लगानी है और बुक शेल्फ भी नहीं लगानी है। इन चीजों का ध्यान दीजिए जिससे कि आपके बच्चे को उसकी जो पढ़ाई जो वो मेहनत कर रहा है उसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिले और वो कम पढ़ाई में ज्यादा लर्न कर पाए और आपके लिए भी उसकी पढ़ाई स्ट्रेस ना बढ़े और उसके लिए भी एक वो पढ़ाई बोझ ना बने। तो ये सब अरेंजमेंट आपके वास्तु में ही है, आपके हाथ में है, जिनको करके आप अपने बच्चे की पढ़ाई उसके लिए इजी बना सकते हैं और उसके रिजल्ट्स प्रॉपर कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे फोकस होना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में ना टेबल चेयर होनी चाहिए ना बुक शेल्फ होनी चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी आपको बच्चे की टेबल, पढ़ाई का एरिया या फिर बुक शेल्फ नहीं रखनी है प्रॉपर उसको रिजल्ट्स देने के लिए। दूसरा, रूम में कलर्स पे बहुत ध्यान दीजिए। जो भी बच्चे का स्टडी रूम है, कलर्स जितने लाइट रहेंगे बच्चे का माइंड उतना सटल रहेगा। बहुत ज्यादा ब्राइट कलर अगर आप लगा देते हो, बहुत डार्क कलर अगर आप लगा रहे हो, तो वो भी नेगेटिविटी लेके आते हैं। बच्चे के रूम में अगर आप कोई वॉल क्लॉक लगा रहे हो तो वो भी नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे ही लगानी है आपको। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। और प्रॉपर आप चाहते हो कि बच्चे का फोकस थोड़ा पढ़ाई में बना रहे, तो बच्चे की स्टडी टेबल पे एक सरस्वती जी की फोटो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी ही टेबल पे, बच्चे की टेबल पे विद्यमान रहेगी तो बच्चे का फोकस भी बना रहेगा और उसको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीजें करके देखिए, आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे और आपके बच्चे की पढ़ाई उसके लिए ईजी हो जाएगी।